24 क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। बुलंदशहर गांव वेर में पिछले 3 वर्षों से लगा गंदगी का अंबर नहीं है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था, सफाई न होने से परेशान ग्रामीणों ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए खुद लिया सफाई का जुम्मा। सिकंदराबाद तहसील के क्षेत्र गांव वेर में वेर से अरोड़ा मुख्य मार्ग पर पिछले 3 वर्षों से गंदगी का लगा हुआ बार बार ग्राम प्रधान से शिकायत करने पर भी नहीं कराई गई सफाई। मजबूर होकर ग्रामीणों को खुद करनी पड़ी सफाई। गंदगी से लोगों में फैल रहे विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से मलिन बस्तियों बनी बीमारियों का गढ़। प्रधान कोई काम नहीं करा रहा गांव के अंदर में। सफाई कब से नहीं हुई है इस मुख्य रास्ते की? 2 साल से नहीं हुई, कम से कम 2 वर्षों से सफाई नहीं हुई है। 2 वर्षों से नहीं हुई है। और क्या समस्या है? ना नाली करवाता है, ना साफ सफाई करवाता है। गांव में कोई विकास नहीं, कोई लाइट नहीं है। गवर्नमेंट से फंड आता है और वो क्या लगाता नहीं है गाँव के विकास में। आज खुद अपनी उससे कर रहे हो त्योहारों को देखते हुए? ईद का त्योहार आ रहा है, इसलिए गांव वाले जो हमारे बस्ती वाले साथ लगे हुए हैं, ये है ना, हम भी लगे हुए हैं इसमें। देखो ये ग्रामीण खुद कर रहे हैं सफाई। मांगरोल सड़क से निकलना हुआ मुश्किल। मांगरोल बामरा राजस्थान। मांगरोल बामरा मुख्य सड़क मार्ग बोहत कस्बे के आबादी के मध्य 3 किलोमीटर सड़क मार्ग बदहाल स्थिति में है। सड़क मार्ग पर सीसी व डामर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से सड़क मार्ग में पग पग पर हुए गड्ढों में आए दिन दुपहिया वाहन चालक का संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल स्लिप होने से चालक व बैठी सवारी चोटिल हो रहे हैं। गुरुवार दोपहर बाद गुजरावनी गांव निवासी एक बुजुर्ग रामचरण मीना व उसके साथी बाबूलाल मीना मोटरसाइकिल से कोई आवश्यक कार्य से ग्राम पंचायत कार्यालय बोहत आए थे। वापसी काम निपटाकर गांव जा रहे थे। गौलाना बस्ती पर सीसी रोड पर हुए गड्ढों में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से सड़क मार्ग पर गिरने से चोटिल के साथ पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसे परिवार को सूचित करने पर इलाज के लिए बामरा ले गए। ग्रामीण ओम प्रकाश सुमन, अशोक सुमन, लेखराज ने बताया कि समस्या से कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बाद भी सड़क मार्ग पर नालियों का गंदा पानी सड़क मार्ग पर इकट्ठा होने की समस्या का समाधान नहीं होने से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर रोजाना मोटरसाइकिल चालक चोटिल हो रहे हैं। मांगरोल प्री मानसून रिमझिम बारिश। मांगरोल कस्बे में पिछले दिनों से तेज तापमान से लोगों के हाल बेहाल है। गुरुवार देर शाम बाद को प्री मानसून ने दी दस्तक। तेज हवा के साथ आधे घंटे से अधिक हुई रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। इस बार किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। वहीं बारिश से पहले नगर पालिका द्वारा नाली की सफाई नहीं हुई तो नाली का गंदा पानी सड़क मार्ग पर फैलेगा, जिससे पैदल राहगीर परेशान होंगे। उमरिया के एक ही परिवार के 4 सदस्य हुए फूड पॉइजन का शिकार। बेहोशी की हालात में सभी को रात 12 बजे लाया गया मानपुर अस्पताल। मानपुर विधानसभा मुख्यालय स्थिति ग्राम हंचौरा के एक घर में चतुर्वेदी परिवार की महिलाएं अचानक एक के बाद एक बेहोश होने लगी, जिस कारण घर के साथ साथ उक्त छोटे से गांव में सनाका खींच गया। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। देखते ही देखते मौके पर झाड़फूंक वाले गुनी वैद्य भी आ पहुंचे, लेकिन किसी को होश नहीं आया। आनन फानन में उक्त बेहोशी की हालात में सभी महिलाओं को रात करीब 12 बजे के आसपास समुचित इलाज हेतु मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मौके पर ईमानदारी से तैनात डॉक्टर माझी से उनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर माझी द्वारा तत्काल सभी का इलाज प्रारंभ किया गया, जिसके बाद एक के बाद एक सभी को होश आ गया, लेकिन अभी भी वह सभी नशे में चूर हैं, जिनका इलाज जारी है। सुल्तानपुर अवैध तमंचे से फायर करने वाले को पुलिस ने कराए हवालात के दर्शन। ग्राम कोसी काटा में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जिनके पास मौके से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर का भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, कल ये दिन की घटना है। हरदयाल सिंह जो कि ग्राम कासी कोकाटा के हैं, इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि इनके खेत के पड़ोस से ही एक ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी और वो मनमाने तरीके से चला रहा था, जिससे कि इनका खेत खराब हो रहा था। तो इनके द्वारा उसको रोका गया। इस बात से नाराज होकर के ट्रैक्टर चालक के द्वारा अपने साले और कुछ अन्य लोगों को मौके पे बुलाया गया और बुलाने के बाद इनका ये कहना है कि उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी, इन पे धारदार हथियारों से हमला किया और इनके ऊपर फायरिंग की गई। चूंकि घटना गंभीर थी, फायरिंग की सूचना हमें मिली थी, तत्काल
थाने से टीम मौके पहुंची, चौकी प्रभारी हमारे पट्टी मौके पे पहुंचे, मौका मुआयना करने के बाद स्थिति को देखा गया। बाद में आस पड़ोस में पूछताछ और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें जो नाम आया एक शाहरुख करके है, पुत्र महबूब, ये एक सातिर किस्म का व्यक्ति है और इसके द्वारा वहां पे अपने साले कालू जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर था और एक अन्य लड़का जो गोविंदा था उसके साथ इसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। इस घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत तत्काल हमने तहरीर लेकर के इसमें 307, 323, 504, 506 धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो शाहरुख है इसकी हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है और जिस वेपन से फायरिंग की गई थी, इलीगल वेपन था वो, उसको भी बरामद किया गया है। शेष दो अभियुक्त हैं गोविंदा और कालू, इसको भी शीघ्र हमारे द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। आज इस गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आदेश है कि कोई भी व्यक्ति फायरिंग करके, इलीगल वेपन यूज करके और जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा या खुलेआम सार्वजनिक स्थान पे गुंडागर्दी करेगा तो निश्चित रूप से उस पर हमारे द्वारा सख्त से सख्त जो प्रभावी कार्रवाई हो सकती है उसको की जाएगी। अभी शाहरुख का आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि ये मूलतः रहने वाला यूपी का है, तो लिहाजा अभी इसकी जानकारी हम कर रहे हैं और यही इसकी जानकारी आएगी तो उसको भी हम कहीं ना कहीं अपनी विवेचना में सम्मिलित करेंगे। बाजपुर सर्विस लेन के लिए 6 करोड़ स्वीकृत। बाजपुर के दोराहा में अंडरपास से सर्विस लेन के निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे भाजपा नेता गौरव शर्मा के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा 6 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिसको लेकर भाजपा नेता ने प्रेस वार्ता की और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वहीं गदरपुर विधायक अरविंद पांड्या ने बीते दिनों प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत होने की बात कही गई थी। बता दें कि बाजपुर के दोराहा में अंडरपास के साथ सर्विस लेन नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने सर्विस लेन के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री सहित अन्य शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को पत्राचार किया, जिसके चलते केंद्र सरकार से सर्विस लेन निर्माण के लिए 6 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसको लेकर गौरव शर्मा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सर्विस लेन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और लोगों को अधिक समय तक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों गदरपुर विधायक अरविंद पांड्या ने इसी विषय पर प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने की बात कही थी, जबकि एनएचएआई विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में 6 करोड़ 17 लाख रुपए जारी होना दिखाया गया है। बाजपुर के संदर्भ में जैसा कि पूर्व विदित है कि 7 जुलाई 2021 को सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ में मेरा ऐसे ही बैठना हुआ था जैसे आज बैठे हैं, उसमें आप सभी सम्मानित पत्रकारों का यहाँ पर आगमन हुआ था और कुछ मुख्य पत्रकार जिसमें यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आप लोग थे, तो उसमें एक मांग भी थी कि वही बाजपुर सर्विस लाइन जो कि यहाँ की आम क्षेत्रवासियों के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा दुविधा का कारण बना हुआ था। सर्विस लाइन ना होने के कारण 2 किलोमीटर आगे और पीछे जो लिंक रोड है उसके द्वारा यहाँ नीचे आया जाता था और यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासी जो थे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या अन्य किसी विषम परिस्थिति में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता था हम लोग। तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री गडकरी जी और हमारे इस लोकसभा के माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास में आप सभी लोग और माननीय हमारे क्षेत्रवासियों की प्रार्थना लेकर, अनुरोध लेकर वहां पहुंचा और उनके आशीर्वाद से निरंतर पत्राचार करते हुए समय समय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय सांसद जी से मिलता रहा और अनेकों बार दिल्ली जाकर और देहरादून जो वहाँ के पुराने हमारे आरओ एनएचआई थे सिन्हा साहब, उनसे मिलकर इस मांग को बार बार मैंने दोहराया था। कई दिक्कतें आई, टेक्निकल दिक्कतें थी कि नक्शा ना होना, कई बार कुछ और विभागों की समस्याएं बीच में इन्वॉल्वमेंट होना, कई बार उस एनएचआई का जो जमीन हमने ली है उसमें टेढ़ापन होना, ऐसी बहुत समस्या थी, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगा। लेकिन बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बाजपुर के सामान्य क्षेत्रवासी जिस मनसा के साथ में, जिस सकारात्मक के साथ में अपने आवागमन में जिस कठिनाइयों का सामना करते थे वो लगभग दूर होने की दिशा में प्रतीत हो रहा है।
क्योंकि मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि 6 करोड़ 17 लाख से अधिक की धनराशि हमारे केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वीकृत कर दी है। और उस चरण में हम लोग पहुंच गए हैं कि आप बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सहयोग से और राजस्व विभाग के सहयोग से, एनएचआई विभाग के अधिकारियों के सहयोग से हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी अपनी सर्विस लाइन से सीधे एनएचआई पे चढ़ पाएंगे। हम उस चरण में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर निरंतरता जो हम चाहते हैं कि कार्य सेवा में लगे रहें और सर्विस लाइन के बाद भी आगे काम बढ़ते रहें, तो उसमें हमारे केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने यह आशीर्वाद दिया है कि अब कोई भी काम जो चल रहा था उस काम में और गति पकड़ते हुए हम इस काम में और तेज गति लेकर आएंगे। तो मुझे पुनः इस बात को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के सहयोग से, सम्मानित क्षेत्रवासियों के सहयोग से हमारा ये सर्विस लाइन का जो एक प्रोजेक्ट था ये उस चरण में पहुंच चुका है कि बहुत जल्दी आप उसमें पहली ईंट जो सर्विस लाइन के लिए रखी जाती है वो बहुत जल्दी आपके सामने रखी जाने वाली है। अभी विधायक जी ने कन्नौज डिपो की बस लगी आग है जो कन्नौज से आगरा जा रही थी। उस समय छिबरामऊ पूर्वी बाईपास पर घटना हुई। मौके पर एसडीएम और लेखपाल सहित छिबरामऊ इंस्पेक्टर भी पहुंचे। दमकल गाड़ी 1 घंटे देर से पहुंची। बलरामपुर थाना हर्रया नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुराचार करने से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी योगेश कुमार तथा क्षेत्राधिकारी ललिया श्रीमती ज्योतिश्री के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना म0 तराई बलरामपुर के विवेचना दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0 सम 091/24 धारा 363, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त समीउल्ला उर्फ रहमतुल्ला उर्फ कालिया पुत्र रफीउल्ला निवासी ग्राम रमनगरा थाना महाराजगंज जनपद बलरामपुर को रेलवे स्टेशन कोवापुर से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर म0 न्यायालय रवाना किया गया।